अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज का पहला हम कमेंट लेते हैं और उसके बाद उसका जवाब देंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर पहला कमेंट नज़र आ रहा होगा। कतर की कहानी ख़त्म हो गई है, कतर तो कंगाल हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब फर्जी है। यहाँ पर जो इस चाचा ने सवाल किया है, मैं इनकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ कि कतर कंगाल हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले जितने भी काम हो रहे थे, जितने भी प्रोजेक्ट थे, वो कतर वर्ल्ड कप 2022 के लिए थे, तो वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कतर में अब काम नहीं है। जैसे जैसे कतर में नए नए प्रोजेक्ट ओपन होंगे, नया नया काम वहां पर चालू होगा, तो वहां पर आम लोगों को भी रोजगार जरूर मिलेगा। अभी कतर में एशिया कप हो रहा है। एशिया कप के खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि वहां पर कतर गवर्नमेंट की तरफ से काम के बारे में क्या कुछ अपडेट आता है। दोस्तों, आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई, फुटबॉल मैच कब खत्म होगा कतर का? आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 फरवरी 2024 है। 10 फरवरी 2024 को कतर में फाइनल होगा। तो इसी के साथ साथ कतर में फुटबॉल का जो है एशिया कप खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को तीसरा कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि कतर में यूट्यूब फेसबुक क्लोज हो गया, तो हम लोग आपके द्वारा जो खबर देखते हैं वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कतर में फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब ये सब बंद होने के बारे में कोई भी खबर नहीं है। कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग कहीं पर जो कुछ एक्सीडेंट होता है, कहीं पर कोई घटना हो जाता है, उसकी वीडियो अगर आप लोग शूट करते हैं या उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इससे दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकता है। लगभग वो जो है 3.5 मिनट या 4 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने सिर्फ यही बताया था। उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि कतर में फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक बंद होने वाला है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। साथ ही साथ इस भाई ने यहाँ पर जो कमेंट किया है, इस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। दोस्तों, आज का जो अगला सवाल है, जो कि चौथा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस वीडियो को आप लोग आगे जरूर शेयर करें। इस भाई का कहना था कि ये जो है कतर गए थे काम करने के लिए, लेकिन वहां पर क्या है कि 2 महीना के बाद ही कंपनी को बिना बताए हुए वापस घर आ जाते हैं। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि कतर में मेरा वीज़ा निकलेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मुझको हमेशा के लिए वहां पर ब्लॉक लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आपका आईडी सिस्टम में पड़ा रहेगा, यानी कि कैंसिल नहीं होगा, तब तक आपका वीज़ा निकालने के लिए जो है दिक्कत और प्रॉब्लम होगा। आपका कतर आईडी सिस्टम से कैंसिल होने के बाद में आप न्यू वीज़ा ले सकते हैं। ब्लॉक उसी सूरत में लग सकता है कि जब कंपनी ने आपके खिलाफ में जो है कोई झूठा मोटा केस दर्ज करा दिया हो, और वो केस अगर दर्ज हो जाए तो इस सूरत में आपका हमेशा के लिए ब्लॉक लग सकता है। अगर कंपनी वाले ने आपके खिलाफ में कंप्लेन नहीं किया होगा, कोई झूठ मूठ का केस रिपोर्ट जो है नहीं कराया होगा, तो आप जो है कतर दोबारा जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कतर आईडी कैंसिल होने के बाद में इससे पहले आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। दोस्तों, आज का जो लास्ट सवाल है, जो कि 5वां सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाईजान, क्या अपना फोटो वीडियो टिकटॉक फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं क्या? दोस्तों, ये सवाल भी कल वाली वीडियो के नीचे में था, जहां पर मैंने कहा था कि कतर में अगर आप एक्सीडेंट की वीडियो, कहीं पर कोई जो हादसा हो जाता है, कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाता है, उसकी वीडियो अगर आप शूट करते हैं या अगर इसको आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। आपके खिलाफ जो है 2 साल तक के लिए जेल, 10,000 रियाल तक का गरमा आ सकता है। तो लगता है कि यहाँ पर लोग जो है ठीक से वीडियो को नहीं देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को एक बार बात समझ में नहीं आती है, तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें।